नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज़ पर। और मेरा नाम मोहम्मद गुलरेज और वक्त हो चुका है हमारे खास डिबेट का। और अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे की गिनती को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और 7 जून को यूपी के पूर्व मंत्री पंडित पवन पांडे ने चढ़ावे में 7.5 करोड़ रुपए तक की चोरी के आरोप लगाए थे। और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी चढ़ावे में चोरी का दावा किया था। और मामले ने तूड़ पकड़ता तो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सफाई दी। कहा कि चढ़ावे की राशि का ऑडिट चल रहा है और चोरी के आरोप सही नहीं। हालांकि इसके बाद में 10 जून को प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंदिर ट्रस्ट के मामले की रिपोर्ट मांगी। और वहीं देश के दूसरे मंदिर और तिरुपति बालाजी, शिरोनी साईं बाबा और सबालिया सेठ से हर दिन करोड़ों रुपए का दान आने वाला भी ऑडिट सिस्टम पूरी तरह से पारदर्शी है। और इसी की वजह से वहाँ का सिस्टम और सख्ती निगरानी व्यवस्था है। और कहीं जिला जज की निगरानी में दान पेटी खुलती है तो कहीं बुलेट प्रूफ हॉल में नोट गिने जाते हैं। और कहीं गिनती करने वालों को बिना जेब वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं, यानी कि जो गिनती करता है उसे बिना जेब के कपड़े पे होते हैं। और तो वहीं पब्लिक खुद गिनती कर सकती है। और राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती का सिस्टम और कमियां हैं तो क्या कुछ है वो हम आपको देंगे। पहले नंबर जो सिस्टम है वो इस तरह से, राम मंदिर में आने वाली चढ़ावे की सीसीटीवी की निगरानी होती है रोज़ाना, और रोज़ाना उसी की गिनती होती है। और कमी क्या है? कमी ये कि आम श्रद्धालु इस गिनती को नहीं देख सकता और ना ही सीसीटीवी फुटेज देख सकता है, सार्वजनिक किए जाते हैं। और पहली खूबी है, और गिनती के बाद में दान की रकम को रजिस्टर पर चढ़ाया जाता है और फिर उसे मंदिर परिसर में बने लॉकर में रखा जाता है और अगले दिन उस रुपये को बैंक में जमा कराए जाते हैं। और कमी क्या है? मंदिर में कितना चढ़ावा आया इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नियमित रूप से सार्वजनिक नहीं की जाती। और नियम तीसरा कौन सा है? राम मंदिर ट्रस्ट की समय समय पर होने वाली बैठक में चढ़ावे की रकम की जानकारी दी जाती है। और आखिरी बार दिसंबर 2025 में हुई ट्रस्ट की बैठक में बताया गया था ट्रस्ट बनने से अब तक कुल 4,575 करोड़ का दान मिला। और कमी क्या है? और इसके बाद जून 2026 तक कितना चढ़ावा आया यह किसी को पता नहीं। और चौथा क्या है? चौथा जो वो फॉर्मेट है वो क्या है? और देश के अधिकतर बड़े मंदिरों में ऑडिट का काम अंदरूनी लोग या सरकार करती है। जैसे शिरोनी साईं बाबा मंदिर में चढ़ावे का महाराष्ट्र सरकार का और लोकल फंड ऑडिट विभाग करता है। और कमी यह है कि राम मंदिर में चढ़ावे की रकम के ऑडिट का पूरा काम प्राइवेट कंपनी टीसीएस करती है। लेकिन मीडिया के बंधुओं के बीच में बातें तैर रही हैं, अधिकारियों के बीच में तैर रही हैं। और इससे बड़ा दुर्भाग्य दूसरा नहीं हो सकता कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना है, जो दान पात्र में पैसा चढ़ता है, जो लोग श्रद्धालु आते हैं उसमें दान पात्र में पैसा देते हैं, अपनी आस्था जाहिर करते हैं, अगर उस पैसे में से जो सुनने में आ रहा है करोड़ों रुपए की लूट हुई है, डकैती एक तरह से, अगर प्रभु श्री राम के मंदिर से पैसा चोरी हो रहा है, ये चोरी नहीं है, डकैती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो लिखा है मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। और कई पत्रकार बंधुओं ने अपने वॉल पे लिखा है, अभी तक ट्रस्ट का कोई जवाब नहीं आया। पहले भी हमने घोटाले खोले थे, जमीन का घोटाला हुआ था पहले, और विभिन्न तरह के घोटाले हुए हैं। और सबसे बड़ी जांच का विषय तो यह है कि अभी जो पकड़ा गया ये तो 1 हफ्ते का मामला है, जब से राम मंदिर में चढ़ावा चढ़ा। और जांच वाले भी सब बेईमान हैं तो क्या जांच होगा? सबके सब तो बेईमान ही हैं। कौन दूध का धोया है? ये जो हल्ला मचा रहे हैं ये लोग दूध के धोए हैं? जांच कौन करेगा? भगवान ही जांच करेंगे। जो बेचारे रिक्शे पर नहीं साइकिल पर चलते थे वो आज बड़ी बड़ी गाड़ियों पर चल रहे हैं, बड़े बड़े मकान बन गए। अब किसका किसका नाम मैं गिनाऊं? मुझसे कोई भी मतलब नहीं। जो जैसा करेगा उसका फल उसे मिलेगा, निश्चित मिलेगा। भगवान दंड देंगे। तो क्या आप मानते हैं कि एक घटना हुई है? मैं क्या मांग, पहले मैंने कह दिया कि सब दूध के धोए नहीं है, सबके सब अच्छे बेईमान हैं सर। देखिए, जो मुझे जानकारी मिली और जानकारी में ये चर्चा में आया अयोध्या में कि चंदे को लेकर के उसको चंदा न कहें, हम चढ़ावा कहें।
जो चढ़ावा था मंदिर में उसको लेकर के कुछ चीज़ें बाहर निकल कर के आई हैं। और फिर कई अखबारों ने लिखा उसके बारे में, कई जो बहुत ही सरकार के करीब हैं न्यूज़ चैनल, उन तक ने ये कहा कि सीसीटीवी के और जो कैमरे के आधार पर कुछ लोगों की गिरफ्तारी होगी। 4 लोग संदिग्ध पाए गए। तो आखिरकार डबल इंजन की वो दूरबीन और ड्रोन कहाँ हैं? दूरबीन और ड्रोन काम कर रहे होते डबल इंजन के, तो ये हमें भी कुछ कहने का मौका नहीं मिलता। और आखिरकार ये गिरफ्तारी की बात आई और फिर पलट कौन गया? और जो जिम्मेदार लोग हैं वो आखिरकार क्यों स्टेटमेंट अपना बदल रहे हैं? अखिलेश यादव ने आज कहा है कि जो चढ़ावे की राशि है 7 करोड़ मंदिर से गायब हो गई है। सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। ये सरकार का विषय नहीं है, मंदिर प्रशासन का विषय, मंदिर प्रशासन उसका जवाब देगी। लेकिन अभी तक इतना 7 करोड़ की राशि जो चढ़ावे की है गायब हो गई है, क्योंकि सनातन पर ये एक चोट है। और आपकी कहाँ पे कौन कह रहा गायब हो गई है? तो अखिलेश यादव ने अब अखिलेश यादव कहते रहे, उनका हम जवाब थोड़ी देते रहेंगे। तो हमको ऐसा लगता है कि हम राम मंदिर के आंदोलन में हमेशा रहे हैं। तो हमें लगता है राम हमको बुला रहा है वापस, आइए अयोध्या में। मेरे घर में चोरी है, मैं सुरक्षित हूँ। मैंने कल शिवसेना पार्टीचे उद्धव ठाकरे जी से बात की और कहा कि हमको अयोध्या में जाना होगा। तो हमारा एक प्रोग्राम अयोध्या का बन रहा है। आंदोलन होगा, हम अयोध्या में पहले जाएंगे, हम पहले राम से मिलेंगे, राम से गले मिलेंगे, हमारा माथा टेकेंगे, राम से माफ़ी मांगेंगे, हम प्रभु श्री राम से। अयोध्या में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि वहाँ पर चोरी हुई, उससे क्या कहना चाहते हैं आप? अब चोरी हुई है, आरोप क्या लगाया है, ये बात तो वहीं से निकल के आई ना। जो समाचार वहां से निकल के आया उसके बारे में उन्होंने कहा है। तो वहां तो लगातार चोरी हो रही है, कोई आज से पहली बार चोरी हो रही है। वहां तो जब शिला पूजन हुआ था तब से शुरू है, कितने आरोप लग चुके। पहले शिला पूजन में चोरियां हुई, उसके बाद फिर जब राम जन्मभूमि में मंदिर बनने लगा तो प्लाट बिकने लगे। 2-2 मिनट में लाख का प्लाट करोड़ में हो जाता था, आप लोग देख ही चुके हो। और अब अभी भी ये वाली चोरी, तो वहां तो पहले से। तो जांच के लिए क्या करना, किसके द्वारा जांच कराना चाहते हैं, आपकी क्या मांग है? जब वहां चंपत राय बैठे हैं, चंपत का मतलब जानते हो? चंप धातु है जिससे चंपत शब्द बना है संस्कृत भाषा में। चंप का मतलब ही होता है कि लेके भाग जाना। चंपत हो गए मतलब लेके भाग गए। तो लेके भाग जाने के अर्थ में चंपत धातु है, जब वहां पहले ही चंपत राय को बैठा दिए तो आपको समझ जाना चाहिए कि क्या होने वाला है। पांडे ने चढ़ावे में 7.5 करोड़ रुपए तक की चोरी का आरोप लगाया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी चढ़ावे में चोरी का दावा किया था और मामले ने तूल पकड़ा तो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सफाई दी। कहा कि चढ़ावे की राशि का ऑडिट चल रहा है और चोरी के आरोप सही नहीं है। और उसके बाद 10 जून को प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंदिर ट्रस्ट को मामले की रिपोर्ट मांगी। और वहीं देश के दूसरे मंदिर तिरुपति बालाजी और शिरडी साईं बाबा और संबालिया सेठ में हर दिन करोड़ों का दान आने पर ऑडिट सिस्टम पूरी तरह से पारदर्शी है। तो इसकी वजह वहां का सिस्टम और सख्त निगरानी व्यवस्था है। कहीं जिला जज की निगरानी में दान पेटी खोलती हैं तो कहीं बुलेट प्रूफ हॉल में नोट गिने जाते हैं। कहीं गिनती करने वालों के को बिना जेब वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं। और इसी पर करेंगे आज चर्चा में कुछ मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मैं उनका तारुफ आपसे कराता हूं। शमसी आज़ाद हैं, बीजेपी नेता हैं और साथ ही साथ हमारे डॉक्टर नितेंद्र भाई जी हैं, प्रवक्ता हैं सपा के, और साथ ही साथ स्वामी ब्रह्मेश जी महाराज हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। और सबसे पहला मेरा सवाल स्वामी जी आपसे, हर धर्म में ये देखा गया है कि कोई भी धर्म हो, आप पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ जाते हैं और जो तन मन धन है पूरी तरह से समर्पित आप कर देते हैं आस्था के मंदिर में जाकर, फिर चाहे मंदिर हो मस्जिद हो।
और इस तरह की जब चीज़ें निकल के सामने आती हैं, और वो जो राम मंदिर सबसे श्रेष्ठ अभी बना हुआ है और लोगों के जहनों में है, वहाँ लोग दान देते हैं और उसी पैसे में गड़बड़ी निकली है। देखिए, ये पूरी तरह से निराधार है। इस बात में कोई आधार नहीं है। दूसरी चीज ये है कि ये वही लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं, जो भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण को काल्पनिक बताते हैं। आप बहुत तिरुपति बालाजी हैं, सावरिया सेठ हैं, सिद्ध साईं शिरडी साईं बाबा मंदिर है, उसी तरह से श्री राम मंदिर का जो ट्रस्ट है और श्री राम मंदिर की जो पारदर्शिता है वो लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के संज्ञान में रहता है हमेशा, और पूरी तरह से पारदर्शिता तरीके से हर एक काम हो रहा है वहां पर। ये वही लोग हैं जिन्हें भगवान श्री राम से इतराज है, भगवान का दर्शन करने के लिए इनके पास में समय नहीं है, भगवान का नाम लेने के लिए समय नहीं है, लेकिन जिसका कोई आधार नहीं है, तथ्यहीन चीजों को लेकर के और इस तरह से जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी, कहीं न कहीं ये इनकी घबराहट है, क्योंकि इनको पता है कि आने वाले समय में इनका समय जाने वाला है पूर्ण रूप से। तो ये जो आप कह रहे हैं, बता रहे हैं, ये सिर्फ अखिलेश यादव का कहना नहीं है खुद से, ये उनकी तरफ से लगा गया है। और कमलनाथ जी जो हैं उनके दास, उनका आपने देखा होगा वीडियो, उन्होंने कहा कि कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। तो अखिलेश यादव ने अपने पास से नहीं कहा है कुछ भी। देखिए, इनके जो पूर्व मंत्री हैं पवन पांडे जी, उन्होंने हवाई बातों को संज्ञान में लेकर के इस तरह से उन्होंने मीडिया में बयानबाजी की है। और ये मैं पूरी गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि एक भी पैसे का कोई हेराफेरी नहीं हुआ है। और इस प्रकार, क्योंकि ये जो कार्य होता है काउंटिंग का, जो भी चंदा आता है काउंटिंग होती है, जिलाधिकारी महोदय और वहां पर एक पूरी टीम है, बंद कमरे के अंदर में, कैमरे के अंदर लगे हुए कैमरे के सामने जो इस तरह की जो एक्टिविटी की जाती है, वहां पर इस तरह का कोई अवसर ही नहीं है, कोई ऐसा कोई कार्य कर सकता है वहां पर, ये संभव ही नहीं है। मतलब ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। अच्छा, हम बात करें और मंदिरों की, तो और जो देश के जो मंदिर हैं उनमें अलग तरीके की चीज़ें चलती हैं। अब बात हम करते हैं जैसे महाराष्ट्र अलग अलग है, जैसे शिरोडी साईं बाबा के चढ़ावे की अगर बात करें तो वहाँ पर ऑडिट विभाग एकदम पारदर्शी तरीके से रहता है। और यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ ये है कि आम श्रद्धालु इस गिनती को नहीं देख सकता, और कई जगह ऐसा होता है कि ब्लड प्रूफ और इससे पारदर्शी तरीके से आम जनता उसे देख सकती गिनती को। देखिए, यहाँ पर क्या है कि ये हमारा एक प्राइवेट ट्रस्ट है, एक सरकारी ट्रस्ट होता है, एक प्राइवेट सब ट्रस्ट होता है। जो प्राइवेट ट्रस्ट होता है उसका काम करने का तरीका अलग होता है। उसमें क्या है कि अध्यक्ष से लेकर के समिति की, ट्रस्ट के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो वहां पर उपस्थित होते हैं, और बैंक के कर्मचारी होते हैं, कैमरे के सामने ये सारी गिनती होती है। अच्छा, जिस तरह से आपने बताया कि प्राइवेट कंपनी होती है, तो प्राइवेट कंपनी जिसका मंदिर ट्रस्ट है TCS, वो इसमें करती है इन्वॉल्वमेंट। तो और आपने कहा साथ ही साथ जिलाधिकारी भी वहां रहते हैं। तो अब जब प्राइवेट कंपनी करती है तो जिलाधिकारी का क्या रोल है वहां पर? फिर तो जिलाधिकारी भी नहीं होना चाहिए। नहीं, उन्हीं की निगरानी में एक पूरी टीम होती है जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी महोदय करते हैं। अच्छा, हमारे साथ में बीजेपी नेता हैं, होती है, ट्रस्ट होता है, तो जिला का अधिकारी ही उसको लीड करता है। ठीक है स्वामी जी, हमारे साथ में बीजेपी नेता भी हैं शमसी आज़ाद। शमसी आज़ाद जी, आप किस तरह से देखते हैं, जैसे जब पूरा मंदिर बना तो क्रेडिट तो बीजेपी ने लिया कि हाँ राम मंदिर हमने बनवाया, पूरा क्रेडिट बीजेपी ने लिया, और जब आप बात आती है इसकी मामले की, तो जब उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष से पूछा जाता है बीजेपी के, तो उन्होंने कहते हैं ये साहब मंदिर ट्रस्ट का मामला है, इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। जी बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, पूरी देखरेख, पूरा जो उसका हिसाब किताब है, चंदे का हो चाहे उसकी व्यवस्था का हो, पूरा जो है वहाँ मंदिर ट्रस्ट जो बनाया गया है, राम मंदिर जो है बना हुआ है, जिसके लोग अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, और वहाँ का DM भी उनकी देखरेख में, सब सारे लोग कमेटी में है। तो पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ, और 1000 से ज्यादा वहाँ कैमरे, CCTV कैमरे लगे हैं, जिनसे सुरक्षा के साथ साथ कहीं ना कहीं इस पर भी निगाह रखी जाती है कि कहीं कोई लेन देन का काम तो नहीं कर रहा है। बहुत होता तब शुरू में यह अपवाद फैलाया गया, ये विवाद किया गया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा जो है विशेष उनको दर्शन कराया जा रहा है, VIP दर्शन के नाम पे वहां से लोग पैसे ले रहे हैं। तो उसको भी दूर करने के लिए बाकायदा जो है CCTV कैमरे की निगरानी में ये सारे काम हो रहे हैं। अब आरोप लगाने वाले कौन है, ये देखेंगे आपके आरोप तो उन्होंने लगाया था कि जिन्होंने राम जी के अस्तित्व पर उंगली उठाई, जिन्होंने सीता जी के अस्तित्व पर उंगली उठाई,
और कहा कि ये सारे काल्पनिक है, राम से है ही नहीं, रामायण तो है ही नहीं, तो लिखी हुई मनुष्य के हाथ से लिखी हुई ग्रंथ है, किताब है, कहानी है, इसका कोई औचित्य नहीं। और आज तक समाजवादी पार्टी के मुखिया ने वहां से दूरी बनाई। 2022 के चुनाव में अयोध्या भी जाते हैं, हनुमानगढ़ी तक जाते हैं, हनुमान जी का दर्शन करते हैं, लेकिन भगवान राम जी का दर्शन करने के लिए वो नहीं जाते। वो किस लिए नहीं जाते ये भी आप लोगों को पता होगा, क्योंकि उनको जो एक समुदाय का वोट लेना होता है, उसी समुदाय के वोट पर वो राजनीति हमेशा करते आए हैं। तो उनको दिखाने के लिए, भले उनके कल्याणकारी, उनके विकास की बात न करें, लेकिन कहीं ना कहीं ये होता है कि भाई वोट की राजनीति करना, तो इनको इसी तरीके दिखाना है कि भाई हम तो देखिए राम मंदिर गए नहीं, अभी तक मैं गया नहीं, अभी तक मैं गया नहीं, अंदर अंदर ये फैलाते रहते हैं। तो जब सब कुछ वहां पर नीति निर्धारित है, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है, तो इनको इतनी सटीक जानकारी कैसे हो सकती है? इनके नेता को, पवन पांडे जी को कैसे हो सकती है कि ये इतने करोड़ का जो है चंदा दिया गया, इतने करोड़ के चंदे की वहां पर? इसका मतलब है कि आपकी निगाह जो है अयोध्या के धन पर लगी हुई है, और आप ये प्लानिंग कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम जो है राम मंदिर के जो है चंदे को, हम जो है राम मंदिर के जो वहां पर दान आता है उसको लूटने का काम करेंगे, परिवारों के साथ लूटने का काम करेंगे। तो ये मंशा आपके दिल दिमाग में अगर आपको ये पता भी चला था, तो धार्मिक होने के नाते, राजनीति से पहले धार्मिक हैं आप, तो आपको ये सोचना चाहिए था कि अगर ऐसी कोई बात है तो हम उसको जो है अंदर अंदर जो है उसको बात को हम पता करें, पक्का करें, कंफर्म करें, और पूरी तरीके से जब पक्का हो जाए तब जो है जनता के बीच में लाया जाए। आपने वही काम किया कि जल्दबाजी में जो है एक और झूठ आपने और आपके नेताओं ने बोला, जिससे कहीं ना कहीं भक्तों में, साधु संतों में इसके लिए जो है महामंडलेश्वर जो है इनके लिए जो कहीं ना कहीं विरोधाभास है, और जो हमारे सनातनी भाई है वो भी कहीं ना कहीं गुस्से में हमेशा राम मंदिर को बदनाम करने का काम करते। इसके पहले इन्होंने प्रयागराज में जो महाकुंभ लगा था उसमें भी कहीं ना कहीं कमियां निकालने का काम किया था। तो ये हमेशा जो है धर्म में जो हमेशा कमी निकालने का काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि ये धार्मिक नहीं, और ये भारतीय जनता पार्टी की आड़ में हिंदू धर्म को, सनातन को जो है बदनाम करने का काम करते हैं। ठीक है, हमारे साथ में सपा प्रवक्ता भी हैं नित्यानंद जी। नित्यानंद जी, आप किस तरह से देखते हैं? स्वामी जी, मैं आपके पास भी आऊँगा, उन्हें एक सवाल उनसे ले लेता हूँ। आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये आपकी तरफ से, सपा की तरफ से मनगढ़ंत कहानी थी जो आरोप लगाए गए? जी गुलरेज जी, धन्यवाद। देखिए, मैंने स्वामी जी को भी बहुत धैर्य से सुना और अपने भाई शमसी को भी बहुत धैर्य से सुना, और इन लोगों ने देखिए कितनी प्यार मोहब्बत से कितनी बड़ी बड़ी बातें कह डाली। वो कुंभ में घटना घट गई थी तो हम लोगों ने उस बात को उठाया, तो हम लोग सनातन विरोधी हो गए, और हमने राम मंदिर में अगर कोई गड़बड़ी की सूचना सामने आई, वो बात अगर हमने पूछ ली कि ये गड़बड़ी क्यों हो रही, तो हम सनातन विरोधी हो गए, हम राष्ट्र विरोधी हो गए, हम राम विरोधी हो। कितने प्यार प्यार से लोग बताते हैं, महाराज जी तो बता रहे हैं हम तो चले गए और हम कभी आएंगे नहीं, ये शायद भूल गए 89 का दौर, 89 में गए तो आपकी भाई चुप करो। अच्छा स्वामी जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। अच्छा स्वामी जी, मैं छोड़ दूं? नहीं स्वामी महाराज जी, मैं आपके पास भी आया था और उस वक्त सारे खामोश रहे, आपकी बात भी सबने सुनी, इनकी बात भी रखने दीजिएगा, सारी बात सुनते जी। भाई अपना अब मुझे जवाब देने दो। जी जी बताएं। देखिए मैंने बहुत हाँ ठीक है, सारे लोग सुन रहे हैं, ठीक है जी। जैसे फल हो जाते हैं। हाँ, मैंने इसमें समाज पार्टी में नहीं, पार्टी को वहां लोक लेखा परीक्षक नियुक्त किया। मैं नेपाल थे, मल सिंह तो जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी थे, बैंक में नौकरी करते थे। आपने 2022 में उनको बाकायदा राम मंदिर के चंदे की गिनती का प्रभारी बनाया था। वो इंटरव्यू दे रहे हैं, वो पब्लिक डोमेन में बता रहे हैं इस तरह मेरा सोफा कहाँ होता था, 11-14 आदमी आते थे, वो चतुर्वेदी जी आते थे, बैंक के 2 कर्मचारी आते थे, उनकी देख रेख में कैसे बंडलिंग होती थी, फिर 10 की जगह 12-14 बंडल बना करके बक्से में डाल दिए जाते थे, और डेली 5-10 लाख 6 लाख डेली हो रही थी। हमने बक्से को वापस मंगवाया, फिर हमने जांच की, उसमें 6 लाख रुपए ज्यादा मिले। ये बात समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी तो कह नहीं रही, ये बात तो भारतीय जनता पार्टी और संघ के बड़े पदाधिकारी, मंदिर ट्रस्ट के जो उसको बनाया जाएगा, जिसकी निगरानी में चंदा गिना जाएगा, वो तो बहुत जिम्मेदार व्यक्ति रहा होगा। और उसने बाकायदा चंपत राय जी को, गोपाल जी जो 2 नंबर पे रिपोर्ट, उसमें अनियमितताओं का सुधार किए बिना उन्हीं को थोड़े दिन बाद वहां से छुट्टी कर दी गई। अगर ये बात समाजवादी पार्टी, और आज फिर उस तरीके की चीजें आई पब्लिक डोमेन में, तो समाजवादी पार्टी ये पूछ सकती है
कि भाई जैसा कि उन्होंने कहा ये हमारा प्राइवेट टेस्ट है, अगर आपका प्राइवेट टेस्ट है तो पैसा तो हम सब ने भी दिया है, प्राइवेट टेस्ट है तो पैसा तो आपने हम सब से चंदा भी लिया है, हमने भी उसमें दिया है, हम उससे छूते नहीं है। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने कहा भाई हमारा कोटा मिला है, हमें 25 लोगों को चंदा देना है, तो उन्होंने बल्कि मेरी एक नहीं 5 रसीदें काटी। बोले आप एक अमाउंट बड़ा न करके 500 की 5 रसीदें मेरे नाम, मेरी पत्नी के नाम, मेरी बेटी के नाम, मेरे माँ के नाम 5 रसीदें जो अच्छा नितेंद्र जी एक सवाल ये भी उठता है, अगर हम लोग देते हैं तो पूछने के राइट है। एक मिनट जी तो अब जो हम पब्लिक ट्रस्ट है, वो पब्लिक ट्रस्ट है, प्राइवेट ट्रस्ट में पब्लिक ट्रस्ट में अगर पैसा दिया है और उसमें अनियमितता हो रही तो ये पूछ लेने में क्या दिक्कत है? आपने 2025 में ट्रस्ट की बैठक की थी, आपने बताया कि 4,575 करोड़ रुपए आया, जून में इधर आज 26 हो गया है, तो आप पर मंथ क्या चंदा आ रहा है इसको सार्वजनिक करने में क्या आपत्ति है? और कहाँ खर्च हो रहा है? भाई मंदिर निर्माण में जो लगना था लग गया, इसके आगे जो पैसा 5,000 करोड़ 6,000 करोड़ पैसा ठीक है। अच्छा नितेंद्र जी एक सवाल ये भी उठता है, क्या काम किया नितेंद्र जी एक सवाल ये भी उठता है, क्या काम किया, ये सवाल पूछने में क्या है? ठीक है नितेंद्र जी एक सवाल ये भी उठता है, जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा और राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर उन्होंने बयान दिया, तो अभी तक वो राम मंदिर तो गए नहीं है, और जब कोई व्यक्ति वहां गया ही नहीं है तो क्या जरूरी है उस पर बयान करना? ये वही अयोध्या है। नहीं मैं इसका जवाब ले लूं। अरे भाई मेरे से सवाल किया है। जी बताएं। भाई गुलरेज कुरैशी जी, आप भारत के नागरिक हैं, आपको संविधान पे विश्वास है, आपको इस चैनल में एंकर बनाया गया है, बहुत सारे लोग आपके दर्शक हैं, आपको देखते हैं, कोई वो आपके चैनल का अगर चैनल में अनियमितताएं होंगी तो दर्शक को भी कार तो है कि वो आपसे सवाल पूछे कि ये चैनल अनियमितता क्यों कर रहा है। हम राम मंदिर गए नहीं, भारत में 3,000 मत संप्रदाय है, उसमें गिरी है, पुरी है, दंडी है, सन्यासी है, नागा है, निर्माणी है, शैव है, वैष्णव है। ठीक, ये महाराज जी को शायद पता हो कुछ लोगों के बारे में। ये इन्होंने कहा कि वो रामानंद संप्रदाय का भी है, बाबी चंपत राय ने ये कहा था, तो रामानंद तो बहुत सारे लोग जो रामानंद राय से नहीं होंगे, कोई वैष्णव होंगे, कई 100 होंगे, कोई शंकर को मानने कोई को महिला है, ठीक है दुर्गा जी, ठीक है नितेंद्र जी समय का अभाव है, सभी जगह जाए, लेकिन अपनी आस्था में सवाल उठाना के कैसे रोक सकते हो? अगर हम राजनीतिक व्यक्ति हैं और आपको बार बार राजनीति में उस जगह का इस्तेमाल होता है, भारतीय जनता पार्टी जिस दिन राम मंदिर के नाम से वोट मांगना बंद कर देगी, राम मंदिर की चर्चा बंद कर देगी, हम राम मंदिर पे सवाल उठाना बंद कर देंगे। नितेंद्र जी समय का अभाव है, मैं लास्ट सवाल ले लेता हूं। स्वामी जी कुछ कहना चाहते थे? जी स्वामी जी। बाबा कह रहे हैं प्राइवेट टेस्ट, बाबा आज कहें कि आज तो कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता राम मंदिर का नाम नहीं लेगा, मेरी प्राइवेट टेस्ट है, मेरी निजी प्रॉपर्टी है। ठीक है नितेंद्र जी समय का अभाव है जी, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नितेंद्र जी समय का अभाव है, मैं एक स्वामी जी सवाल ले लेता हूं। स्वामी जी कुछ कहना चाहते थे? जी स्वामी जी आप कहना चाहते थे बीच में? आवाज आ रही है मेरी? स्वामी जी आवाज आ रही है मेरी? नहीं आएगी जवाब। और हमारे साथ में बीजेपी नेता भी हैं, लगातार जुड़े हुए हैं। और शमसी हमारे साथ में बीजेपी नेता भी हैं, शमसी आज़ाद जी। आज़ाद जी, जिस तरह से सवाल पूछा गया यूपी के बीजेपी अध्यक्ष थे पंकज चौधरी जी, तो उन्होंने कहा कि ये प्रशासन ये ट्रस्ट का मामला है, मंदिर ट्रस्ट का, और जब क्रेडिट की बात आती है तो बीजेपी सबसे आगे हो जाती है, क्योंकि जब ये बात आती है कि साहब किसकी सरकार में बना राम मंदिर, तो कि साहब बीजेपी सरकार आई तब राम मंदिर बनेगा, जबकि फैसला जो लिया था वो सुप्रीम कोर्ट ने लिया था। और उसके बाद में जब मंदिर निर्माण की बात आई तो चंदा जुटाने के लिए सबसे आगे बीजेपी आई, और अब जब घोटाले की बात आई है तो 2 कदम पीछे हो गई बीजेपी। नहीं बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से ही राम मंदिर आज अस्तित्व में आया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही जेल जाना पड़ा, गोलियां खानी पड़ी, जो कार सेवक के रूप में जो है कहीं ना कहीं उनको जो है गोलियों का भी शिकार होना पड़ा, जेल भी जाना पड़ा, और सैकड़ों लोगों के ऊपर मुकदमे आज भी
बहुत से लोग कार्यकर्ता के रूप में जो है तो बंद है जेल में। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ही द्वारा चलाया गया अभियान। इसमें कहीं समाजवादी पार्टी का कोई नेता कोई कार्यकर्ता गोली खाया होता, गिरफ्तार हुआ होता, बिल्कुल रथ यात्रा में शामिल हुआ तो गांधी के साथ, तो कहा जाता है। और आपने देखा कि इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही ये फैसला आया है। तो भाई जिसकी सरकार होगी फैसला उसी को तो माना जाएगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से कौन लड़ा था, सुप्रीम कोर्ट तो लड़ नहीं रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी ही और उसके जो है अयोध्या के जो वहाँ पे रहने वाले थे वही लोग जो पोजीशन थे वही भारतीय जनता पार्टी पैरोकार तो थी नहीं ना, तो भारतीय जनता पार्टी पैरोकार के साथ भारतीय जनता पार्टी पक्षकार तो थी नहीं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल शमशेर जी, और बिल्कुल समय का अभाव है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस पर चर्चा के लिए।